नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप लोगों का बहुत से मैसेज कल से जैसे मैंने लिखा, अब मैं ये पहले भी नहीं लिखूंगा, कल लिख दिया की सूचना, क्योंकि कल से लेकर आज तक हमारे कई साथियों की और मेरे अपने स्तर से जो वार्ता हुई विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न अधिकारियों में, जो साथियों ने फ़ोन किया, कई ऑडियोज़ मुझे भेजे, कल भी मैंने कुछ लिखा था, उसी से जो जानकारी प्राप्त हुई मुझे, वो सोचा मैं आपको दे दूं। कल लिख दिया था तो आप लोग उत्सुकता इतनी रख देते हैं कि कहीं भी रहो, कुछ भी काम रहे, सबको छोड़ के आना पड़ता है, अन्यथा आप लोग एकदम परेशान कर देते हैं। अभी आप बहुत सारे साथी इसमें खाली होंगे, अपने कार्यस्थल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि वही दिमाग घूमता है, लेकिन अगले को भी तो सोचिए कि 24 घंटे नहीं फुर्सत, कहाँ है क्या है, मैं शाम तक, लेकिन इतना मैसेज, इतना फ़ोन आप लोगों ने कर दिया कि मुझे फिर आना पड़ा घर। मैंने कहा बना के फिर निकलता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके, लंच वंच करके। तो सूचना ये है साथियों, कल बात हुई थी जो डायरेक्टर बेसिक से हमारे साथियों से, तो उन्होंने कहा था कि शासन में कुछ स्तर, कुछ चीज़ें फंसी हुई, वो ठीक हो जाती है, मैं उसको कराता हूँ भर्ती जल्द। और जो बात हुई सचिवालय में, तमाम साथियों, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें समझ में आई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता 10 दिन में आपका शासनादेश निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए, वो 1 हफ्ता 10 दिन, अब आप मेरे पीछे मत पड़े, इसलिए मैं 15 दिन कह रहा हूँ। 15 दिन मतलब 10 अक्टूबर तक। इवन ये मान के चलिए अभी 2-4 दिन तो निश्चित नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल सही है, 2-4 दिन तो आएगा नहीं, 2-4 दिन तो अभी नहीं आने वाला है, ये निश्चित है। लेकिन इसके बाद का टाइमिंग जो होगा, मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक से लेकर 10 अक्टूबर तक बिल्कुल निश्चित रूप से शासनादेश आ जाएगा। इस बार मैं बिल्कुल एकदम उससे होके बोल रहा हूँ। जो मुझे जानकारी मिली है, जो मुझे सूचनाएं मिली, कोई चीज़ें फिर न अटक गई तो, जैसे कि आज का केस लगा हुआ है अपना, अभी उसकी मैंने जानकारी नहीं ली, क्या हुआ क्या नहीं। और जैसे सूचना, देखिए मैं भूल ही गया लेने के लिए, क्योंकि मैं कहीं गया था, बहुत व्यस्त हूँ सुबह से। उसको मैं फ़ोन भी किया था, कल रात को हमारी बात हुई थी हमारे साथी कमलेश जी की, और सुबह की वो बैक उसका लेते रहना, कोर्ट में बता देना, मैंने भी वार्ता किया था। अभी क्या स्थिति हुई इसको मैं देखा भी नहीं, इन सब चीज़ों में भूल गया। तो जो वार्ता और तमाम जानकारी, क्योंकि अधिकारी आज आ जाएँ तो उनसे वार्ता होने के बाद ही जानकारी देता हूँ। अब सुबह इसीलिए मैं कल बोला था, नहीं कल रात को ही वीडियो बना देता, जब कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई थी, एकदम कंफर्म हो जाऊँ तो उसी चीज़ों की। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़, शासनादेश आपका बहुत जल्द आने वाला है। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण की भी स्कूल वाइज मेरिट बनने की संभावना है। मैं अभी सिर्फ संभावनाओं पे बात कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं मान कि फलाने ने ऐसे बोल दिया था, ढिकाने ने ऐसे बोल दिया। संभावना वही जो पहला दिनेश सर ने बनाया, उसी पे बनने की है, जहाँ 4 सीट, जबकि बोला था कि 4 सीट पे भी आरक्षण चाहते हैं, तो 4 सीट पे भी मिल रहा है। इसमें जो और रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। हाँ, तो उस वाइज ही बनेगा रिजर्वेशन, जो सुनने में आया, जो समझ हो सकता है कुछ हो जाए। रही बात सीटों की, आपको बार बार कहता हूँ, सीटें अभी बढ़ने की उम्मीद है। आप लोग प्रयास, कह रहा हूँ कि अंतिम समय में भी कर लीजिए। आज 25 को हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने भी कहा शांत रहिए, जाने दीजिए, जो होना हो जाने दीजिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, जब ज्ञापन, अभी देखिए सोमवार को जो साथी गए थे, ज्ञापन ये लोग दे रहे थे, खुद बताया मुझे उनके साथी, तो उन्होंने टाटा डायरेक्टर बेसिक, कोई मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, तुम्हारा ज्ञापन ले लूँ। बाद में ज्ञापन अपने किसी कर्मचारी को रिसीव कराया, और वही ज्ञापन जब हम लोगों वहाँ ने धरना किया था तो मांग स्वयं लिया था। आप लोग गवाह हैं, उसमें जो 200-250 लड़के गए थे स्वयं, जबकि फिर बाद मैंने कहा ठीक मैं भिजवाता हूँ, और बाहर भिजवाया, खुद भी देने नहीं गया। तो ये संगठन में शक्ति होती, ये एकता में शक्ति होती, ये धरने में शक्ति होती है। बार बार कहता हूँ बात, लेकिन अगर सीट नहीं बढ़ेगी तो सिर्फ बताया उस दिन कि 2 ही लोग जिम्मेदार होंगे, एक आप और एक जो बरगलाने वाले हैं, जो भी धरना करने के समय, कुछ करने के समय बरगलाने वाले लोग हैं, आपको मतिभ्रम, ये सबसे बड़ा आपका नुकसान करेंगे अगर सीट वृद्धि न हुई। और सीट वृद्धि नहीं हुई तो सीटें उतनी ही हैं जितना पहले बता चुका हूँ। सर्वाधिक फायदा मैथ साइंस का होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान संस्कृत का होने वाला है, जो पहले दिनेश सर ने भी बताया था कि संस्कृत का लोग अध्याचन देते नहीं, संस्कृत का बहुत सारी चीज़ें, हिंदी का भी फायदा है, इंग्लिश का भी। जितनी सीटें पहले सुनने में जो आ रही थी, आप लोगों को सबको पता है कि 50-60 के बीच में संस्कृत की, जो 150-150 के आसपास इंग्लिश की, 350 के आसपास हिंदी की, इसी तरह की SST की, सबसे ज़्यादा 600 के आसपास जो मैथ, जो हम लोगों ने सुना था पहले, 1.5 साल पहले। कहाँ से सुना था पता नहीं, से चर्चा में सुना।
तो इसी तरह की वही सीटें में कोई चेंज नहीं होगा। अभी भी समय आप लोग कुछ करना, मैं तो बता दिया मैं नहीं आने वाला हूँ कहीं, तो आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। परेशान ऐसा लगता है मैं अपनी बारात में शादी कर रहा हूँ, वहाँ देखा स्थिति अकेले परेशान हो जाओ, आदमी बीमार हो जाए, कोई इतना कह रहा हूँ। हम लोगों ने 25 को प्लान किया तो कोई व्यक्ति 2-4 को छोड़ के कोई आगे आया नहीं, तो कमर कस लीजिए। इसीलिए मैं नई भर्ती की भी बात कर रहा था, तो तमाम साथी बोले थे यूट्यूब चैनल, अरे भैया मेरा चैनल तो मैं तो करूँगा, अब तो सभी की जानकारी दूंगा, प्रत्येक नौकरी की दूंगा। आप अकेले तो मुझे तो बहुत सारे लोग आप तो पलट जाएंगे, दूसरे साथी तो साथ दे रहे हैं कम से कम, जिनको ज़रूरत है नौकरी। आप तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, टीजीटी वाले मुझे कहते हैं सर आप टीजीटी की जिम्मेदारी लीजिए, वो कीजिए। पीजीटी वाले पूछते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले बोला सर आप 2-2, 3-3 जगह वहाँ चयनित है यूपी ट्रिपल एससी की, हमको जानकारी दीजिए, क्या किताबें पढ़ें, क्या गाइड कीजिए, तो हम उनको करेंगे। आप लोग नहीं सुनेंगे तो उसमें मैं यूट्यूब पर मेरी इच्छा है, मैं बनाऊं ना बनाऊं, मैं यूट्यूब चैनल चमकाऊं, क्या करूं, मेरी जिसको इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगती, जिसको मेरे ऊपर विश्वास है, जो कहते हैं लड़के कि सर आपके एक कमेंट पढ़ लीजिए, आप कितने लड़कों ने लिखा है उसमें कि आप सर 101% भरोसा रहता है, आपकी बातों पर ही हमको भरोसा रहता है, चाहे दुनिया बोल, तो उनके भरोसों को तो मैं कायम रखूँ। जिनको मेरे ऊपर भरोसा है, जो मेरी बात को जानते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो एक नौकरी की तलाश में है, जो मुझे आइडल मानते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल जानकारी दूंगा, और जिस चीज़ की जानकारी चाहिए उसको दूंगा। ये आप लोग आप तय नहीं करेंगे इसमें कोई 2-4, 10 लोग, 20 लोग कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, वीडियोस बनाऊं, कमाई करूं। कोई फिर कमाई अभी इस काउंसलिंग के लिए आदमी 1000, 2-2 हज़ार, 10,000 रुपये ले लेता सिर्फ बताने के लिए, ये पढ़ो वो पढ़ो। आज करियर काउंसलिंग होती और आपका सिर्फ यूट्यूब चैनल बना दिया, इसमें 1 रुपये मिलना नहीं, बता रहे यूट्यूब चैनल कमाई कर रहे हो। कुछ तो ऐसे लिख रहे थे तमाम लोग कि कमाई कर रहे, धुआंधार ये वो, तो तुम वही कर लो। आप लोग भी क्यों इतनी इनिशिएट नहीं लेते? मैं तो बोल रहा हूँ अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो बता रहा हूँ साथियों, इसीलिए जानकारी उनको दे रहा हूँ सिर्फ जिसको मेरे ऊपर भरोसा है। और जिसको मुझे मेरे ऊपर भरोसा है, जो बेरोजगारी से निकलना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कंधे पे, वो जीवन में एक नौकरी चाहते हैं, वो मेरे ऊपर भरोसा है। जो मेहनत, पता नहीं कितने लड़के अफसर्स बन गए, या हम लोग नौकरी करते तो जूनियर से कितने को मोटिवेट किया, पता नहीं कितने कहाँ बहुत अच्छी जगह करके आया, प्रमोशन लिया, सिर्फ सलाह से, एडवाइस से। तो जिसको लगता है कि मैं बढ़िया देता हूँ उसके जीवन के लिए सलाह, वो फॉलो करे, वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब करे और लाइक करे, उसको अच्छा लगता है तो, और चैनल को शेयर भी करे, जिससे जितना ग्रोथ होगा आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाऊंगा। चैनल ग्रोथ होगा, हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर डालूँ, तो उसमें आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तमाम चीज़ें करियर गाइडेंस उतना लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पूरे जीवन का अनुभव है, देश विदेश, न केवल इस देश के कई देशों का अनुभव, बहुत सारे विषयों का अनुभव, तो आपको सब चीज़ जानकारी मिलेगी आप लोगों को। जो सामान्य लोगों से, देखिए इतने कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग, मिलियनों में सब्सक्राइबर, इस जूनियर भर्ती के लिए क्या बोल रहे थे आप जानते हैं? उनको मैंने चुनौती दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी, और उनको चुनौती देने के बाद देखिए आज सब आने लगे, धरने उड़ने भी आने लगे। तो ये चीज़ें, कोई चुनौती आज तक नहीं दिया। तो अगर ये चीज़ें बढ़ता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को बढ़ाते हैं, तो आप लोगों का ही फायदा होगा। नई भर्ती में इसमें जिस दिन रिजल्ट आएगा, नहीं होगा, देखिएगा कितने मैसेज आप लोग, जो आप बोल रहे थे ना इसमें कि ये चैनल चमका रहे हैं, वही मुझे मैसेज करेंगे, वही इमोजी लगाते हैं हंसने वाली, जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं उनको मैं उल्टा बोलने के बाद भी वो चैनल में घुसे मेरे, वहीं चुप बहुत सारे चोर की तरह घुसे हुए हैं, और मेरी जानकारी लेके ही तमाम वीडियोस बन जाते हैं। आप लोग स्वयं जानते हैं, बताने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए कहता हूँ साथियों कि अगर जिसको लगता है मैं अपने हिसाब से तय करूँगा, कोई और तय नहीं करेगा, मैं क्या जानकारी दूंगा। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही बता रहा हूँ। जियो आने की संभावना तो 1 हफ्ते में ही बताया गया है जो, लेकिन मैं इसलिए बढ़ा देता हूँ कि सरकारी काम है मेरा, तमाम चीज़ें सरकारी काम में देख रहा हूँ साथियों का, तमाम जो है 1 दिन का कहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आजकल हर जगह चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं, हर चीज़ें वो हो गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ गई, 2 दिन 4 दिन रुक जाता। इसीलिए कह रहा हूँ कि आज से लेकर 10 अक्टूबर तक निश्चित रूप से आपका शासनादेश आ जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तब किंतु परंतु जैसे आज केस था, अब मैं ध्यान नहीं दिया, कोई स्टैंड लगा, कुछ ना हुआ, मैं पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि अभी 1 बजे लंच होता तभी मुझे फ़ोन होना था, और देखिए 1 बजे से मैंने ये शुरू कर दिया, तो अभी 5-7 मिनट बाकी था 1 बजे, इसलिए फ़ोन भी, अच्छा 1 सेकंड ऑफ भी कर दूँ, नहीं फ़ोन भी आ जाएगा तो कट जाएगा, फिर आपसे वार्ता भी नहीं हो पाएगी पूरी। 1 सेकंड ऑफ करने दीजिए ना। हाँ देखिए, अच्छा हुआ याद, क्योंकि वो तुरंत मुझे फ़ोन कर देंगे वो। तो
अब अपलोड करने में 15-20 मिनट टाइम लगेगा, तब तक शायद फ़ोन आ जाए उनका। फिर मैं आपको शाम को छोटी सी जानकारी 1 मिनट में दे दूंगा, जो अगर कोर्ट केस हुआ वगैरह होगा, या और साथी दे देंगे, मेरा वीडियो देखेंगे तो सुन के दे देंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। या आपको लगता है तो फिर मेरे कमेंट। हाँ, और आप जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं इसमें लिंक डाल दिया, अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देता हूँ, उसमें जुड़िए, जिससे मैं आपको जो जानकारी दूँ आपके पास उस समय से पहुँच पाया करे। तो साथियों यही बता रहा हूँ, खुशखबरी जो कल बताया था कि बिल्कुल जियो आपका रेडी हो रहा है। रेडी मतलब कि जो मुझे पता चला है कि आपका जियो बिल्कुल निकलने वाला है। अब हो सकता कुछ गड़बड़ी हो जाए भाई, तो फिर नहीं बोल सकता, माफ़ कीजिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ साथियों कि बिल्कुल निश्चित रूप से आप तैयार रहिए। 15 दिन बहुत मैक्सिमम टाइम लगेगा, और भर्ती उतने पे ही लगभग, जहाँ तक लग रहा है, अगर जोर लगाया जाएगा, अभी वार्ता किया जाएगा। सीट भर्ती के लिए आप लोगों को कई बार कहा, नहीं निकल रहे हैं, तो यही चीज़ें चल रही हैं। बिशप मेरिट का बता दिया, रिजर्वेशन का बता दिया, सीट का बता दिया, शासनादेश का बता दिया। बाकी चीज़ें आपकी मेरिट वगैरह के फिर मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगा, क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं, काउंसलिंग में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये बात बताऊंगा। आज के लिए इतना आपको सफिशिएंट जानकारी है। कुछ चीज़ें और दिमाग में रह गई हों तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी और दूंगा। तमाम तरह की मेरिट कितनी जा सकती है, अभी बहुत वीडियोस लंबा होगा, कितनी किसमें मेरिट जाएगी, किसमें कितनी सीटें जो सुनने की संभावना है, अगर बढ़ गई तो कितनी जाएगी, ये कल वल की वीडियोस में मैं दूंगा। तो ठीक है साथियों, और चैनल लास्ट में कह रहा हूँ, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से और लाइव मुझे मोटिवेशन मिलता है, कुछ मिलता नहीं। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।